प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, परिवार के अंदर रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, चाहे वो रिश्ते कैसे भी क्यों ना हो। पति पत्नी के हो, भाई भाई के हो, ननंद भौजाई के हो, बहनों के हो, पिता पुत्र के हो, या देवर भाभी के हो। रिश्ते रिश्ते होते हैं, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। दोस्तों, रिश्ते एक तरह से देखा जाए तो किताब की तरह होते हैं। बाई चांस किसी की गलती से कुछ रिश्ते में ऐसी दरार पैदा हो जाए जिसका कि संभलना मुश्किल है, तो उस किताब का सिर्फ वह पन्ना फाड़ के फेंक देना, उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब को नष्ट मत होने देना। क्योंकि दोस्तों, रिश्तों की अहमियत बड़ी नाजुक होती है। विश्वास के साथ भगवान से बस प्रतिपल प्रतिक्षण यही मांगना कि भगवान, मेरा परिवार एक अटूट रिश्ते के बंधन के अंदर बंधा रहे, उसे तोड़ने में कोई भी सक्षम ना हो। क्योंकि आज संयुक्त परिवार तो है नहीं, हम दो हमारे दो। अभी तो ऐसा भी जमाना आ गया कि हम दो हमारा एक, और आगे जाके सिर्फ हम दो, एक भी नहीं चाहिए। कितनी हमारी सोच समाप्त सी होती चली जा रही है। खैर, उस विषय में आज मैं नहीं जाता। आज मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि चाहे परिवार छोटा सा ही क्यों ना हो, पर परिवार के अंदर परस्पर एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, स्नेह हमेशा बना रहे। चाहे खाने को ना मिले, पर प्रेम में कभी भी कमतरता ना आने पाए। जहां पर प्रेम होता है ना, वहीं पर लक्ष्मी भी निवास करती है, और धीरे धीरे संकट भी दूर होता चला जाता है। एक परिवार ऐसा ही था, पति पत्नी और एक छोटी सी लड़की, 5 साल की। लड़की अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में जाती थी, तो सहेलियों के ठाट बाट ये सब देखकर बहुत रोती थी। आके अपने पिता से कहती थी कि पिताजी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। बारिश के दिनों के अंदर पानी बरसता रहता है, हम भीग जाते हैं। हमें तो सर ढकने के लिए छत भी मुनासिब नहीं है। हमारे दुख के बादल कब छटेंगे? पिता अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए घर के बाहर उसे ले जाता, और सुदूर एक लंबी टेकड़ी रहती है, पहाड़ सा रहता है, उसे बताते हुए कहता कि देख, वहां पे भगवान रहते हैं, और तू रोज उनसे प्रार्थना करना कि हमारे दिन अच्छे हो जाए। ठीक है पापा, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। जो अंतर मन से उसे पुकारता है ना, वो अवश्य में उसकी सहायता करता है। बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि भगवान कहाँ है, भगवान है ही नहीं। पर ये उनकी बात मैं तो कम से कम नहीं मानता। कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे एक वे ही तो आते हैं जब कोई आते नहीं। दुख के समय में हम जिसको भी बुलाते ना, कोई आते नहीं, पर वो एक ही है जो हमारी सहायता करता है। लड़की भी हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पिताजी को नौकरी तो भी लगा दो। वो दिन रात मेहनत करते हैं, कभी किसी के खेत में तो कभी कहीं,
मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से हमें 2 समय का खाना मिलता है, और कभी कभी तो एक ही समय खा के पानी पी के सो जाना पड़ता है। सुना है आप दीन दयालु हो, आप कृपालु हो, हम पर कृपा करो, मेरे पापा को कुछ अच्छी नौकरी दिला दो। संयोग होता है, निमित्त होता है, इसके पिताजी को सेना की नौकरी मिल जाती है, सेना में भर्ती हो जाते हैं, अच्छी खासी पगार मिलने लगती है। पर कुछ ही समय व्यतीत होता है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण करने का बिगुल बजा दिया होता है, और वह बराबर वही टेकड़ी जिसे सुदूर से ये अपनी बेटी को बताता था कि वहां भगवान रहता है, उसके पार इनकी युद्ध भूमि रहती है, वहां पे इनको संग्राम करना होता है। सभी को अनिवार्य था सैनिकों को युद्ध के अंदर जाने का। अब लड़की रोने लगी, उसने कहा कि भगवान दयालु नहीं है, भगवान ने मेरी नहीं सुनी, और सुनी भी तो आपको तो मैंने ऐसी क्या नौकरी मांग ली जो आपको मौत के मुंह में डालने का उन्होंने नौकरी दे दी। पिता हौसला बढ़ाते कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो सबकी सुनता है। देखती हूँ पापा, उन्होंने मेरी तो सुन ली, पर अभी दोबारा सुनते या नहीं सुनते। आप एक काम करना, आप उसी टेकड़ी के पार जाने वाले हो ना, उस टेकड़ी पर भगवान जी को मेरा लेटर दे देना। पिता सोचने लगा कि इस भोली ने तो मेरी बात को सच ही मान लिया कि वहां पे भगवान रहता है। वे मुस्कुरा दिए पर बोले कुछ नहीं। लड़की ने लेटर लिखा और उसको चिपका दिया और अपने पिता को दे दिया। बड़े अनमने मन से पिता को रवाना किया। पत्नी भी रोती रही। सभी घर वालों की यही हाल थी जो जो सैनिक में भर्ती हुए थे। इसने भी सोचा देश की रक्षा के लिए यदि मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वीर कहलाऊंगा, शहीद कहलाऊंगा। और एक जुनून सा मन में लिए सारे सैनिक टेकड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। अचानक इसे याद आया कि बेटी ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था भगवान को देना। अब चिट्ठी तो या तो भगवान तो है ही नहीं, वहीं पे एक लाल डिब्बा पोस्ट का जिसमें पोस्ट डाली जाती, वो लास्ट था, सीमा खत्म होने वाली थी वहाँ पे। उसने सोचा कि चलो वापस इसी पे एड्रेस लिख देता हूँ, बेटी के पास वापस चला जाएगा। वो सोचेगी मेरा ही लेटर भगवान के पास तो गया नहीं, मेरे पास ही वापस आ गया। वो गुस्सा जरूर करेगी पर उससे मैं माफ़ी मांग लूँगा। बच्चों का दिल दुखाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसे झूठ ही कह दिया था। लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल देता है और युद्ध के मैदान में टेकड़ी उतरकर ये सारे सैनिक पहुंच जाते हैं। पर इनकी सेना बहुत कम थी। पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने काफी सैनिकों को तो मार दिया और काफी सैनिकों को बंदी बना लिया। समाचार आए कि हार चुके हैं और इधर काफी सैनिक मारे जा चुके। ये समाचार मिलते ही बच्ची तो रोने लगी, ये क्या हो गया। मैंने भगवान से नौकरी नहीं मांगनी चाहिए थी, आज हमारा जो सहारा था वो ही चला गया। पत्नी भी रो रो के बुरा हाल, बेटी को क्या समझाए। इधर इन लोगों को बंदी बनाया गया, पर पता चला कि ये तो अभी अभी सेना में भर्ती हुए। कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत टॉर्चर किया गया, पर ये जानते ही नहीं थे। इसने सब कुछ हकीकत बता दी थी। जैसे तैसे जो इनका जेलर था उसको जब इसने अपनी राम कहानी सुनाई तो इसने कहा कि देख भाई, तेरी बड़ी दयनीय स्थिति और करुण स्थिति है। मैं एक काम कर सकता हूँ, रात को 2 बजे गेट खोल दूंगा, तुम चुपचाप दीवार फांद कर भाग जाना। और इसने ऐसा ही किया।
भाग के आ गया। फटे पुराने कपड़े हो चुके थे क्योंकि 1 महीना हो चुका था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, काला हो चुका था, जगह जगह मार खाने से, क्योंकि टॉर्चर किया जा रहा था भेद जानने के लिए। पर इनके पास कुछ भेद ही नहीं था, गुप्त जानकारी ही नहीं थी, तो जेलर ने इसे छोड़ दिया था। पर जब ये वापस अपने दरवाजा घर का खटखटाता है, करीब मध्याह्न के 2 बजे थे। उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में बच्ची ने सोचा कौन होगा इस समय। झोपड़ी के दरवाजे को खोला तो देखने लगी। पहले तो पहचाना नहीं, पर जब उसने गौर से देखा, अरे ये तो पिताजी है, वो लिपट गई। इतने में एक तीसरा व्यक्ति और आया और वो था डाकिया। उसने कहा माफ करना, युद्ध चल रहा था इतने दिनों तक, तो टेकड़ी से आने के लिए मुझे विलंब हो गया। ये आपके नाम की चिट्ठी है। पिता ने सोचा ये चिट्ठी तो मैंने ही डाली थी, पर देखता हूं बेटी ने इसमें क्या लिखा है। जब बेटी के सामने चिट्ठी खोली तो उसमें वे पढ़ के रोने लगे। उसमें कहा था भगवान को बेटी ने कि भगवान जी, चाहे हम एक समय का भी भोजन मिले तो चलेगा, हम जिंदगी भर ये दुख सहन कर लेंगे, पर मेरे पापा को आपने ही नौकरी दिलाई, अब सेना के अंदर भर्ती हो गए और युद्ध भूमि में जा रहे हैं, उनको इतना युद्ध की जानकारी भी नहीं है, तो आप मेरे पिताजी को सही सलामत वापस भिजवा देना। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में अब आपसे मैं कभी कोई चीज मांगूंगी नहीं, बस मेरी ये विनती स्वीकार कर लेना। कौन कहता है भगवान नहीं आते? कौन कहता है भगवान नहीं होते? चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ये रोने लगा। बेटी ने कहा क्या बात है, भगवान जी की चिट्ठी है क्या? नहीं, भगवान को सच्चे दिल से याद करके मांगने वाले एक भोले भाले मेरे कलेजे के टुकड़े की चिट्ठी है। और वे रो पड़े, बोलने लगे कि देख, सच्चे मन से हम भगवान से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। असंभव था मेरा वापस लौटना, कैसे क्या उसकी मति उस जेलर की ये मानने को बाध्य हो गई, तैयार हो गई कि और उसने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पीछे उसका क्या हुआ होगा, बोल नहीं सकते। पर ये सारी लीला उस ऊपर वाले की है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य और आशय यही है कि हम मन से परमपिता परमेश्वर से जो भी मांगते हैं वो अनंत कृपालु हमारे ऊपर कृपा किए बिना नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।